दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आर्टिकल की फाइनल क्लास। जी हाँ, ये है क्लास 4th और इससे पहले हम 3 क्लास और एक थ्योरी की क्लास करा चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारे आर्टिकल के रूल्स और जो भी तरीके होते हैं वो सारे हमने आपको करके दिखाए हैं। तो ये है हमारी लास्ट पार्ट। इसके बाद हम नया कोई टॉपिक चालू करेंगे और हम आपसे पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। उसकी भी एक थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद 3 से 4 प्रैक्टिस क्लास होगी इंग्लिश की। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं आर्टिकल के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, इंडिया डॉट डॉट लार्ज कंट्री। बताइए इसमें क्या आर्टिकल आएगा। एमपी जेल पहली 2017 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है दा और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो बताइए कौन सा आर्टिकल यहां पर आना चाहिए। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर है ए, यानी कि ए यहाँ पर आना चाहिए लार्ज कंट्री के आगे। तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर ए आएगा। तो लार्ज क्या है, देखिए का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में जो भी आते हैं उनके आगे हम ए लगाते हैं, और आज से लेकर के आहा तक के बीच में जो भी आते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं। ये एक रूल्स होता है। और बाकी जो एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं वो दा के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस सारी क्लास में आपको दा के, ए के और एन के सारे रूल्स करा दिए हैं। ये आखिरी पार्ट चल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 एमपीएसआई 2014 का ये क्वेश्चन है। सी इज डॉट 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 आवर लेट। ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है दा और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो बताइए आपके अनुसार यहां पर क्या होना चाहिए। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि यहां पर एन आना चाहिए। अब एन यहां पर क्यों आएगा, आइए हम आपको बता देते हैं। तो सी इज एन आवर लेट। देखिए अगर आप आवर HOUR पढ़ेंगे तो वैसे तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप बोलते हुए देखिए आवर पढ़ते हैं, आवर, यानी कि आ जो है वो सबसे पहले आ रहा है, और आ जो है हिंदी वर्णमाला के स्वर में आता है। और हमने आपको पहले ही बताया कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो शब्द स्वर होगा उसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, जो शब्द व्यंजन होगा उसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव डॉट 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 1 रुपीज नोट। देखिए एमपीएसआई 2016 में है। ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है दा और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 रुपी नोट के आगे। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश जो वर्णमाला है उसके अनुसार आपको ओ जो है क्या दिख रहा है, यहाँ पर वॉवेल्स दिख रहा है। लेकिन जब हम हिंदी वर्णमाला में जाएंगे तो हम 1 पढ़ेंगे, 1। और 1 जो है वाह जो है वो का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में आ रहा है। और हमने आपको बताया है का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में जो भी शब्द आएंगे उनके आगे हमको ए लगाना है। तो यहां पर हो जाएगा आई हैव अ 1 रुपी नोट। आइए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हमने सही बताया है। जी हाँ, इसके आगे एन लगा दिया है आंसर में, लेकिन रियलिटी इसकी ये है कि इसके आगे ए लगेगा। ये मिस एरर टाइप हो गया है, लेकिन इसके आगे ए आएगा। देखिए यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया है ए आएगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर व्यंजन आ रहा है। तो इस आंसर को आप ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ गया जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी अराइव्ड ऑन डॉट 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 4th of July। एमपी जेल पहरी 2017 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है दा, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है नो आर्टिकल और ऑप्शन डी है ए। तो बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसके आगे दा लगेगा। क्यों लगेगा दा, देखिए वैसे जुलाई के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जुलाई का एक पार्ट बताया, यानी 4th of July, वहाँ पर बता दिया कि 4 जुलाई को, तो एक डेफिनेट बना दिया। तो डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम यहाँ पर दा का यूज करते हैं। देखिए नॉर्मली जुलाई के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, परंतु 4th of आने की वजह से यहाँ पर दा का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पर भी 4th of, 5th of, 8th of, 6th of यहाँ पर ऐसे लिख कर किया है, वहाँ पर हम दा लगाते हैं, क्योंकि उसके एक पार्ट को यहाँ पर डिसाइड कर दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में प्रश्न आया है। आई एम डॉट 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 टालेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए इसका ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है दा, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है और इसका रूल्स क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर है यानी यहाँ पर दा लगेगा। और यहाँ पर दा क्यों लगेगा, क्योंकि जो टॉलेस्ट होता है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए उसके आगे हमेशा दा का यूज करेंगे। तो पूरा क्या बन जाएगा, आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, मैं इस क्लास का सबसे लंबा लड़का हूँ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमने आपको बताई दी सुपरलेटिव डिग्री। अगला प्रश्न है, ऑनेस्टी इज डॉट 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 बेस्ट पॉलिसी। एसएससी सीजीएल 2017 का ये प्रश्न है, और कई बार आपने देखा भी होगा अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे। ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है दा और ऑप्शन डी है नो टा, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर है सी, यानी कि यहाँ पर दा लगाएंगे, क्योंकि बेस्ट जो होता है गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट क्या हो गया यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये भी हो जाएगा। और दूसरा रूल इसमें ये लग जाता है कि ये एक कहावत है, यानी कि ये एक फ्रेज है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी आपको फ्रेज इडियम्स देखने को मिले वहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है और वहाँ पर भी दा का यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, माउंट एवरेस्ट डॉट 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 हाईएस्ट पीक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है, इसका आंसर आप खुद लगा लीजिए, आपको हम 2 सेकंड का टाइम देते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, हो गया भाई टाइम, टाइम खत्म, टाइम अप, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर की तरह ही है ये भी, तो इसके आगे भी हम दा लगाएंगे। आइए देखते हैं क्या हम सही कह रहे हैं। तो इसका आंसर ए, यानी कि हाँ, यहाँ पर दा लगाएंगे। तो आइए लगा कर देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, यानी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज हो गई, और सुपरलेटिव डिग्री यूज होने की वजह से यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे के सारे रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज़ करते हैं। ये नए नए जो रूल्स मिलते जा रहे हैं आप इनको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। जब आप रिवीजन करके जाएंगे, जब आपके सामने एग्जाम्स होगा, आपको पता चलेगा कल या परसों हमारा एग्जाम्स है, और आपको क्विक रिवीजन में ये काम में आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अरे यार, फिर से मुँह दिखाई हो गई आंसर की, चलिए कोई बात नहीं है। हाउ फाइन डॉट 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 डे इट इज़, एमपी जेल विभाग का ये क्वेश्चन है, 2017 का है। तो ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है नोटा, और ऑप्शन डी है एन। नोटा यहाँ पर वो वोट वाला नहीं है भैया, है वही, लेकिन नन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सीधे सीधे ये इसका मतलब होता है नोटा का। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी यहाँ पर ए का यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि डे में कॉन्सोनेंट यहाँ पर साउंड आ रहा है। आप डे बोल करके देखिए, डे डे डा आ रहा है, और डा क्या है, का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में डा आता है, टा ठा डा ढा डा आता है। और हमने आपको क्या रूल्स बताया, अगर आपको का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में कोई भी शब्द मिलते हैं तो उसके आगे हमेशा और हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा बी, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा, ए आर्टिकल का यूज हम करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है MPANM जो MPPEB जो है ANM का एग्ज़ाम कराती है, काफ़ी अच्छे लेवल का वो एग्ज़ाम होता है। वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं, और हमने ज़्यादातर क्वेश्चन हमने MPPEB के ANM के एग्जाम से ही उठाए हैं, क्योंकि वे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे। अगर आप वे क्वेश्चन कर लेते हैं तो रेलवे की जो आपकी साइंस है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ग्रुप डी में अच्छे लेवल की साइंस आती है। देखिए, रेलवे में साइंस अच्छे लेवल की आती है, इसमें कोई सा नहीं है। आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, और स्पीडी को कैसे पढ़ना है इसकी एक वीडियो हम डाल चुके हैं। आपको पूरी स्पीडी नहीं पढ़नी है, एक ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से आप स्पीडी को चुटकियों में याद कर लेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर पूरी की पूरी किताब आपको स्पीडी याद हो जाने वाली है। रेलवे के लिए स्पेशली रेलवे साइंस, उसके लिए स्पेशली स्पीडी साइंस आती है। तो आपको कैसे याद करना है वो वीडियो हमारे जो है बॉक्स में डली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कैसे जाना है, टाइटल पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंदर आपको सारी टेस्ट सीरीज की लिंक दी होगी, किसी भी लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो देखिए, आइए देख लेते हैं। व्हाट डॉट 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 ब्यूटीफुल सीन दैट इज, ऑप्शन ए है एन, ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है नोटा, और ऑप्शन डी है द। तो इसके आगे क्या लगेगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाने वाला है ए। तो ए क्यों आएगा, आइए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, ब्यूटीफुल बोल करके देखिए, अगर आप ब्यूटीफुल बोलेंगे तो उसमें बा वर्ण आ रहा है, और बा वर्ण क्या होता है, एक व्यंजन होता है, का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में आता है। तो इस वजह से उसके आगे ए का यूज किया जाएगा, तो पूरा बन जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दैट इज। ऐसे आप बोलते भी हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दैट इज। तो वहाँ पर भी आप कई बार ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं जब आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है स्विच ऑफ डॉट 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 लाइट, MPSI 2016 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है द, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल्स। तो बताइए क्या यहाँ पर आएगा स्विच ऑफ डॉट 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 लाइट। ये तो शब्द आपने कई बार बोला है, ये वाक्य भी आपने कई बार बोला है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि स्विच ऑफ के साथ में ना हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। आप कहीं भी बोल करके देखिए, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट,
स्विच ऑफ दैट, स्विच ऑफ दिस, ऐसे आप कई बार बोलते रहते हैं, ठीक है। आप जब इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं तब भी आप इन चीज़ों को जो है अपने यूज़ में लाते हैं। स्विच ऑफ द फैन, प्लीज़ स्विच ऑफ द बकेट, ऐसे आप बोलते रहते हैं। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, ऐसे आप कई बार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होता है स्विच ऑफ के साथ में, स्पेसिफिक रूल होता है, स्विच ऑफ के साथ में द का यूज होता है। तो देखिए ये आपकी द की जो है, मतलब द सॉरी नहीं, आर्टिकल की जो है क्लास आपकी समाप्त होती है। 4 क्लास हमने करा दी, एक थ्योरी क्लास करा दी। इसको ही आप बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, चारों क्लास अच्छे से देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और जब आपका MPSI का एग्जाम्स आएगा, SSC CGL का एग्जाम्स आएगा, तो उससे पहले हम द आर्टिकल की इकट्ठी 1 घंटे की क्लास करा देंगे, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे के सारे रूल्स आपके समझ में आ जाएंगे। फिलहाल ये 4 क्लास ही आपके लिए पर्याप्त है आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उसके लिए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, हमको जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये चैनल, ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हमारी टेस्ट सीरीज जैसी चल रही है, अगर अच्छी लग रही है आपको तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।